नमस्कार, एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय नेपाल के बेरवा यानी गौतम बुद्धा एयरपोर्ट को लेकर बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि अब नेपाल के गौतम बुद्धा एयरपोर्ट से जल्द ही फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये नेपाल के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि अब जनवरी तक नेपाल के गौतम बुद्धा एयरपोर्ट से फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी क्या कुछ चल रहा है और इस गौतम बुद्धा एयरपोर्ट का कितना काम अभी बाकी रहा है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेरवा में नए बन रहे अंतर्राष्ट्रीय गौतम बुद्धा एयरपोर्ट पर फ्लाइटें शुरू करने को लेकर संचार और नेविगेशन उपकरणों की जांच शुरू कर दी गई है और इस एयरपोर्ट से जल्द फ्लाइटें शुरू करने को लेकर जो टेस्टिंग का काम है वो जल्दी निपटाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले ही इसमें लेट हो चुके हैं क्योंकि दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण इसकी जो टेस्टिंग थी, इसका जो काम था वो बंद कर दिया गया था, इसीलिए ये काफ़ी लेट भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब नेपाल सरकार का कहना है कि हम और देरी नहीं कर सकते, इसका टेस्टिंग का जो काम है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ से फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ानें शुरू करने से पहले उसका टेस्टिंग का काम पूरा करना बहुत ही जरूरी होता है और अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जल्द से जल्द जो टेस्टिंग का काम है वो पूरा किया जाएगा और उसके बाद ऐसी पूरी संभावनाएं बन रही है कि जनवरी तक यहाँ से उड़ानें भी शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि हम अब इस गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और जनवरी तक यहाँ से उड़ानें शुरू कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टेस्टिंग के लिए और सभी उपकरणों की जांच करने के लिए थाईलैंड की एक टीम शुक्रवार को नेपाल पहुंच चुकी है और इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के संचार और नेविगेशन घटक की देखरेख करने वाले एक इंजीनियर प्रवीण न्यूपेन ने कहा है कि 3-4 दिनों के बाद एक और टेक्नीशियन टीम नेपाल पहुंचने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य टेक्नीशियनों का यह भी कहना है कि अगर मौसम सही रहता है तो उसके बाद इस हवाई अड्डे से कैलिब्रेशन टेस्टिंग की जाएगी और इस कैलिब्रेशन टेस्टिंग के लिए कम से कम 40 घंटे लग सकते हैं और ये जो कैलिब्रेशन टेस्टिंग है ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाली है। और दोस्तों, ये जो कैलिब्रेशन टेस्टिंग है ये पूरी तरह से मौसम पर डिपेंड करती है, यानी अगर मौसम अच्छा रहेगा तो ही कैलिब्रेशन टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि फिलहाल तराई में मौसम की स्थिति बिल्कुल अनुकूल है और कोई भी शीतलहर नहीं है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस परियोजना को, इस एयरपोर्ट को अक्टूबर तक पूरी तरह से तैयार हो जाना था और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अक्टूबर तक इसका जो संचार और नेविगेशन का काम है, जो टेस्टिंग का काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अप्रैल के मध्य में कोरोना वायरस शुरू हो गया और इसकी दूसरी लहर के कारण इसका जो काम था वो पूरी तरह से बाधित हो गया था और इस काम को, इस टेस्टिंग को बीच में रोकना पड़ा और इस प्रकार दोस्तों गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2019 में ही कंप्लीट हो जाना था और ऐसी पूरी योजना बनाई जा रही थी कि 2019 तक इसकी जो सभी टेस्टिंग है वो कंप्लीट कर दी जाएगी और उसके बाद यहाँ से फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी और इस प्रकार ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले से ही काफ़ी लेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब अच्छी बात यह है कि नेपाल सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और नेपाल के इंटरनेशनल गौतम बुद्धा एयरपोर्ट से फ्लाइटें शुरू करने के लिए अब पूरी तरह से कमर कस ली है और नेपाल सरकार का कहना है कि हम इस प्रोजेक्ट को अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और उसकी जल्द से जल्द जो टेस्टिंग का काम है, जो नेविगेशन और संचार का काम है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और उसके बाद नेपाल सरकार ऐसी योजना बना रही है कि यहाँ से जनवरी तक फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ सभी नेपालियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनका सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो सपना है वो अब जल्द से जल्द पूरा होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों नेपाल ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्धा को लेकर बहुत ही बड़ा सपना देखा है और वो अब जनवरी तक पूरा होने जा रहा है। तो सच में दोस्तों ये नेपाल के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर आपके मन में क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की सबसे ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुंच के सबसे पहले।